વિક સંવત 2504 શ્રાવણોદન અમાસ શનિવાર તારીખ 2/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં શ્લોક 15, ગાથા 16 અને શ્લોક 16 તથા શ્લોક 17 ઉપર સ્વર્ણપરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 73. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહી સૌ જયાણમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. સમયસાર કોષ 15 કોષ. એષ જ્ઞાનગણો નિત્યમ આત્મા સિદ્ધિમ અપી अभिसुप्त भी सात साधक भावे ने द्विधा एक समुपासना. क्या कहते हैं? ये ज्ञान घन आत्मा, भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी टिका. ये સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના ઈચ્છક પુરુષોએ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના અભિલાષી પુરુષોએ સાત સાધક ભાવ से बैठते हैं. ये आत्मा पूर्ण स्वरूप शुद्ध ते साध्य અને અપૂર્ણ સ્વરૂપ તે સાધક. आत्मा जो विनायक त्रिकाल ज्ञान स्वरूप वो दृष्टि का जो विषय है, ये आत्मा को सात साधक भाव से सेवना होता. उसका अर्थ साधना पूर्ण मोक्ष ની પર્યાય કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય એ સાધ્ય. એ આત્માની પૂર્ણ નિર્મળ દશા સાધ્ય અને અપૂર્ણ નિર્મળ દશા તે સાધક. राग आदि साधक ने पूर्ण साध्य ऐसा नहीं. समझ में आया? आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप प्रभु वो वस्तु स्वभाव एक रूप दिखा. इसको दो प्रकार से सेवना. एक तो साध्य जे पूर्ण आनंद ने पूर्ण केवल ज्ञान साध्य ये पण आत्मानी पूर्ण दशा અને આત્માની શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને ચારિત્ર જે નિત્ય એ સાધક દશા. એ આત્માની શુદ્ધતાની અપૂર્ણ દશા તે સાધક અને આત્માની પૂર્ણ દશા તે સાધ્ય. સમજ में आया? स्वरूप की प्राप्ति के इच्छे पुरुष हुए साधक भाव के भेद से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है. ये आत्मा जी पूर्ण स्वरूप शुद्ध उसकी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र ये निर्विकल्प आनंद ये अपूर्ण साधक दशा તે પૂર્ણ સાધનું કારણ છે. पूर्ण साध्य जी परमात्मा दशा इसका वो साधक है. व्यवहार त्रय साधक है और निश्चय साध्य है ऐसा ही नहीं. तेम वर्तमान में व्यवहार साधक है और निश्चय जे साधक भाव है साध्य का कारण उसका व्यवहार कारण और निश्चय साधक कार्य ऐसा ही नहीं. समझ में आया? आत्मा वस्तु पंडित जी नहीं है गया. ठीक.
आत्मा इतने पुण्य पाप से विकल्प से रहित पूर्ण ज्ञान गम उसकी अपेक्षा लेकर आश्रय लेकर जो शुभ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय स्वके आश्रय से प्रकट हुआ, ये साधक दशा अपूर्ण है। અને પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન की प्राप्ति साध दशा पूर्ण है। तो पूर्ण ने अपूर्ण दो आत्मा द्वारा साधन करना, आत्मा अपूर्ण शुद्धता से परिणमन करना ये साधक है, અને आत्मा पूर्ण निर्मलपणे साध प्रकट करे साधे। समझ में आया? व्यवहार रत्नोत्तरी साधक है और निश्चय साधक पर्याय साध्य है, ऐसा नहीं। एम व्यवहार रत्नोत्तरी साधक है और साध केवल ज्ञान है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? वहां पे भी भाई 14 गाथा में दर्शन का अधिकार तो था, 15 में ज्ञान का अधिकार, अरे 16वां में दर्शन ज्ञान चारिता 3 का अधिकार साथ में। अपना आनंद स्वरूप भगवान पूर्ण सच्चिदानंद, उसका ये आत्मा ही अपूर्ण साधक शुद्धता पणे परिणमन करे, ये उसकी साधक दशा। અને वही आत्मा पूर्ण साध की दशा प्रकट करे, ये उसका ध्येय। तो साधकपण आत्मानी शुद्ध दशा ये साधक है, हमें आत्मानी पूर्ण शुद्ध दशा के ध्येय नाम साध है। समझ में आया? व्यवहार नहीं, साधक तो निमित्त से खत्म है, ये है ही नहीं, है नहीं है तो कहना और नाम व्यवहार है। दशा को ध्येय कहा है, दशा को ध्येय कहा, दशा ने ध्येय पूर्ण दशा को ध्येय कहा, अपूर्ण दशा को साधक कहा। समझ में नहीं आया? पुण्य पाप का विकल्प से रहित भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसका पूर्ण दशा शुद्धता की पूर्ण दशा ये साध्य, અને શુદ્ધતાની અપૂર્ણ દશા એ સાધક। એવી વાત છે। વ્યવહારના રસિયાને આકર્ષણ પર એવું છે, व्यवहार करता करता साधक दशा प्रकट दशे और व्यवहार करता करता साध केवल ज्ञान प्रकट दशा, ये सब बात झूठ है। समझ में आया? यहाँ तो 2 प्रकार से एक ही आत्मा है, एम है, 2 प्रकार से एक ही आत्मा। तो आत्मा तो पुण्य पाप से रहित है, आत्मा शुद्ध आनंद घन, ये एक ही 2 प्रकार के सेवन करना। ये आत्मा की अपूर्ण साधक निर्मल उपयोग दशा, शुद्ध उपयोग दशा, ये साधक, અને पूर्ण साध्य केवल ज्ञान ये साध्य। बीच में व्यवहार कोई कारण है कि कारण है, इसमें है नहीं। कथनचित होता है साधक शुद्ध ही, दृढ़ नहीं कथनचित है। क्या कहा ये? दृढ़ जी त्रिकाली है, एक कथनचित साधक है, ऐसा नहीं, शुद्ध निर्मल पर्यायी साधक है। निर्मल पर्याय का ध्येय दूसरे, पर यहाँ ये लेना नहीं है। यहाँ तो त्रिकाली आनंद घन प्रभु, उसका अवलंबन से शुद्धता शुद्ध उपयोग दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुई, उसको यहाँ साधक कारण कहने में आता है।
और उसकी पूर्ण दशा शुद्ध कार्य सादशा कहने में आती है। भाषा तो घनी सादी पुणावे ने समझ में आया। હજાર માનવ જેવું આવા ગયા શું કઈ કોઈ બી ધર્મ શું ચીજ છે અત્યારે તો સંપ્રદાયમાં ચાલતી નથી કઈ। વ્રત કરો ને તપસ્યા કરો ને ભક્તિ કરો ને પૂજા કરો ને એ તો બધી રાગની ક્રિયા હે ભાઈ, એ કોઈ સાધક નથી। साधक तो इसको यहाँ कहने में आता है चौथे से 12वें तक साधक कहते हैं गुणस्थान, 13वें साध कहते हैं। कोई चौथा गुणस्थान की ये दशा कि 5वां छठा दशा स्व आत्मा का ध्येय से आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान अशुद्धता को छोड़कर शुद्ध दशा अपूर्ण प्रकट हुई, इसको यहाँ साधक कहने में आता है। साधक कहो के कारण कहो, समझ में आया। ये आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा साध्य कहो के कार्य कहो। पटनी जी है पोते कारण ने पोते कार्य, ही यहाँ सिद्ध करना है। भगवान आनंद को नाद प्रभु अपूर्ण शुद्धता पणे प्रण में ते कारण ने ते साधक, ये भगवान पूर्ण साज निर्मल पणे प्रण में ते कार्य ने ते साध। समझ में आया है? क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ तेरे ध्येय कहीं बात नहीं, संस्कृति कमाई दे दिया है कलश टीका कार्य, पर यहाँ लेना ध्येय बनाकर दृढ़ स्वभाव को ध्येय बनाकर जे पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ उसको यहाँ आत्मा साधक पणे परिणय कहने में आता है। भले ध्येय दृष्टि क्या है ये यहाँ बात नहीं, द्रव्य का ध्येय त्रिकाल के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, पर यहाँ सम्यक दर्शन चारित्र जो हुआ शुद्ध उसको कारण रूप साधक रूप कहने, पूर्ण दशा को कार्य रूप कहने, राज दशा कहने में आया है। एक ही आत्मा पूर्णपणे अशुद्धपणे प्रणमना, यही आत्मा पूर्णपणे प्रणमना ये कारण का है। समझ में आया? आखिरी बात भाई, लोगों ने अंतर भगवान अंदर ये पूर्ण स्वभाव, जिसका स्वभाव ये पूर्ण में विपरीत कैसे हो? भगवान आत्मा पूर्ण आनंद आदि ज्ञान आदि शांति आदि स्वस्थता आदि प्रभुता, पूर्ण स्वभाव का भरपूर भर शब्द एक हमारा काठियावाड़ में चलता, गाड़ा में हो गाड़ी माल भरते ने खड़ भर भरा के 25 मन 50 भर भरिया के भाई, ऐसे शास्त्र में भर आता है। भगवान पूर्णानंद का भर है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति पूर्ण प्रभुता, उसके ध्येय बनाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय हुआ उसको शुद्धता की अपूर्णता है, वो कारण उसको साधक कहा અને कारण कहा। समझ में आया? ये द्रव्य पूर्णपणे शुद्धपणे प्रण में
દ્રવ્ય શુદ્ધપણે અપૂર્ણપણે પ્રણ में દ્રવ્ય શુદ્ધપણે પરિपूर्ण प्रण में ये साधक साधी ही है। चारित्र अधिकार लिया ने साथ में। दर्शन ज्ञान ना अधिकार तो आ गया देव। 14 में दर्शन दर्शन, 15 में सम्यक ज्ञान। એ શ્રોતાની વ્યાખ્યા જુદી, એ શ્રોતાની વ્યાખ્યા છે કે જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાળુ એ હજી સંકિત નથી ત્યાં। संकित तो पछीना अनुभवी ने देशी दे रही है। श्रोता ऐसा होना चाहिए कि जिन्हें जैन धर्म ने यथार्थ श्रद्धा हो, संकित नहीं, अनुभव नहीं थी। आता है वो અને पीछे श्रोता पीछे लिया है कि अनुभवी आत्मा का अनुभवी श्रोता हो तो वो तो बराबर है, क्योंकि उसको क्या कहते हैं उसका ख्याल उसको बराबर आता है। समझ में आया? एक नहीं उसमें भूख मर गए क्या है? हाँ ये ग्रंथ नहीं प्रमाणता પછી શ્રોતા नहीं આવે। श्रोता स्वरूप देखो वली जी धर्म जैन धर्म का अंदर श्रद्धालु यहाँ आज अनुभव न लेना, अनुभव नहीं पीछे बात आएगा। अनुभव आएगा पर पीछे। यहाँ तो अनुभव बिना प्राणी जैन धर्म की बराबर श्रद्धा है, इनकी नहीं बिल्कुल। ऐसा श्रद्धालु जीव नाना प्रकार का शास्त्र सांभळवाने जेनी बुद्धि निर्मूल थई और व्यवहार नीचे न्यायનું સ્વરૂપ यथार्थपणे जाणी सांभळेला अर्थने यथार्थ नीचे जाण उदारे ये श्रोतानी व्याख्या है। समझ में आया? અને पीछे श्रोता आता है। जो જેને કહે જો શ્રોતા પછી વિશેષ है। जिसको आत्मज्ञान न हो तो उपदेश का मर्म समझी सकते नहीं है। माटी आत्मज्ञान वाली जिस स्वरूप नो आस्वादी होया है, आत्मज्ञान द्वारा आत्मा ना आस्वादी हुआ है, ती जैन धर्म नो रस न श्रोता है। ये जैन धर्म का मर्म का श्रोता है। समझ में आया? है? क्या कहते हैं? इतना अनुभवी है। पहले जी श्रोता ऐसा है इतना बस। जैन धर्म की श्रद्धा है, अन्य धर्म की नहीं। ये श्रद्धालु जीव श्रोता ने लायक है इतना। पर जो अनुभवी हो ये तो रस को जानने वाला है। समझ में आया? महाराज बापा बहु जीणो भाई अपूर्व ने सूक्ष्म। पहला अध्याय मैंने दिया। यहाँ कहते हैं जिसको पूर्ण प्राप्ति का अभिलाषी है, सिद्धि पूर्ण प्राप्ति का अभिलाषी है, ऐसा जीव को जे अपना पूर्णानंद प्रभु अंतरात्मा उसका अंतरात्मा के आश्रय जे शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान અને શુદ્ધ ચારિત્રની રમણતા ये तीनों हुई है, ये साधक कहने में आता है।
क्योंकि शुद्धि नी परिपूर्णता नहीं, शुद्धि नी अपूर्णता है, ये कारण उसको साधक कहने में आता है। और शुद्धि की पूर्णता जिसको प्राप्त हुई, उसको यहाँ साध्य नाम प्राप्ति करने की लायक का साध्य एक कहने में आता है। આવી વાત છે. આ બધું ગ્રીક લેટન જેવું વાગે અજાણે ક્યાંય ખબર નહીં ધર્મ શું થયા ચીજ है क्या. सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवे जे धर्म कहा, ये साधकपना प्रणमन को धर्म कहा. समझ में आया. धर्मी ऐसा जो भगवान आत्मा, उसमें जो अनंत ज्ञान आदि धर्म पड़ा है, धर्मी ऐसा भगवान प्रभु, उसमें अनंत आनंद ज्ञान आदि धर्म पड़ा है, उसका लक्ष्य से, उसका आश्रय से पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई, ये पर्याय का धर्म, वो द्रव्य स्वभाव, उसका गुण द्रव्य का धर्म, અને દ્રવ્યને આશ્રય જે પ્રગટ દિશા હોય એ પર્યાય ધર્મ. આવી વાતો છે. એ અપૂર્ણ શુદ્ધ पर्याय धर्म, उसको यहाँ साधक कहा, અને पूर्ण साध्य दशा शुद्ध, उसको यहाँ साध्य कहा. बाबा आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है. जो ये तो एक ज प्रकार है भगवान शुद्ध चैतन्य, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है. देखो, और अपूर्ण रूप साधक भाव है. ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना, दो प्रकार से पर एक ही आत्मा का सेवन करना. अब दर्शनगाचारी साधक भाव है, और इस गाथा में कहते हैं. देखो तो नवसाणा नाण चरिताणी सेवी दवाणी सावणा निजम ताणी पुंजान श्रेणी अपाण केव निचय रूप. नीचे हरिगीत. दर्शन सहित नित ज्ञान यरू चारित्र साधु सेविये पर ये तीनों आत्माए केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि में. ठीक है. यह आत्मा कैसा, इन्हें ही भावेन आत्मा साध्य है. आत्मा है पूर्ण आनंद घन. ऐसा आत्मा जिस भाव से साधन साधन हो, जिस भाव से पर्याय से साधन साधन हो, उस भाव से नित्य सेवन करना योग्य है. जिस भाव से साधन नाम साधकपना हो, जिस भाव से साध्य हो, एक आत्मा का सेवन करना. अरे सेवन करना का अर्थ ध्यान के पर्याय में ध्येय बनाकर आत्मा में एकाग्रता होना. इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं. दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते. तीन बोला या नहीं, दर्शन ज्ञान सारी तरह व्यवहार हुआ. पर्याय निर्मल है, ये व्यवहार हुआ. निश्चय न्यायिक भाव त्रिकाली निश्चय हुआ, और उसके आश्रय से जो पर्याय निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, ये पर्याय हुई तो व्यवहार हुआ.
ये साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा सेवन करने योग्य है, व्यवहार नहीं से कथन है। लोगों पर्याय से समझते हैं, ये कारण पर्याय से कथन करने में आया कि आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से सेवन करना तो पर्याय हुई। पर पर्याय से समझते हैं तो ये अपेक्षा समझाया, बाकी सेवन करना है तो आत्मा को। આવી વાતનું જેની બોજો પડ્યા, અરે કોઈ भी અભ્યાસ नहीं, જ્યાં ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ ત્યાં झुकाव नहीं, ये चमत्कारिक चीज की ख्याल नहीं। उसको यहाँ साधक साध क्या है ख्याल में, रस ख्याल में आना मुश्किल है। किसी कहा नहीं श्रोता में कि संकेती ज्ञानी जो श्रोता हो तो उसको सुनने में रस समझने में आता है। साधन उस भाव से नित्य सेवन करना योग है। नित्य यह आत्मा जी भाव से साधन उस भाव से ही आत्मा नित्य सेवन करने योग है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं। तिनाया ने साधु पुरुष को दर्शन चारित्र सदा सेवन करने योग है। व्यवहार तरीके तो यहाँ होती नहीं है, कारण कि तो राग है न बंध का कारण है। ये भी बात है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही है। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है, ये तो भेद रूप हुआ तो व्यवहार हुआ। क्या ये आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसके अंतर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय दर्शन चारित्र, ये द्रव्यनी अपेक्षा ये पर्याय का भेद व्यवहार हुआ। समझ में आया? साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान युक्त, किंतु परमार्थ से व्यवहार से ही बात किया। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन आई परमार्थ से। पुण्य दया दान हो तो व्यवहार से ही है, नहीं व्यवहार ही नहीं। ये तो असद्भूत व्यवहार, झूठा व्यवहार। आत्मा ज्ञायक स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्मो, ये तीनों कहना ही व्यवहार है। इनकी सेवा करना ये व्यवहार है। परमार्थ में ऐसा देखा जाए तीनों एक आत्मा ही है, तीनों भेद ये आत्मा ही है। आत्मा की परियत आत्मा ही है, तीन भेद है नहीं। આવી વ્યાખ્યા હોય નંદનજી। भगवान आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से सेवना, तो कहते हैं कि एक निश्चय जी सम्यक दर्शन ज्ञान पर्याय है, भेद है तो व्यवहार का। परमार्थ है तो एक ही आत्मा का सेवन करना। समझ में आया? हाँ तो
रहस्य का उद्घाटन है। हाँ, वस्तु इसी है। हाँ, साधु पुरुष को साधु इसको कहिए। कि जी साधे साधे ही थी साधु, दर्शन ज्ञान चरित्र को साधे व्यवहार से। वो व्यवहार रत्नत्रय विकर भी नहीं आए तो तरण भेद को साधे, ये व्यवहार से कहने में आता है। पर्याय है न, भेद हुआ न। ये आत्म व्यवहार, राग आदि मनुष्य व्यवहार। क्या कहा है प्रवचन 93 का था। 94 आत्म व्यवहार। दयादान व्रत आदि के विकल्प ये मनुष्य व्यवहार, गति का व्यवहार, गति प्राप्त करने का भाव। भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप की निश्चय दृष्टि ज्ञान में रमणता, ये आत्म व्यवहार थोड़ा मिल जाए। प्रवतम साहब आत्म व्यवहार है, ये अविचलित चेतन विलास आत्म व्यवहार। अपनी शुद्ध परिणति सम्यक ज्ञान चारित्र अविचलित विलास चेतना, ये आत्म व्यवहार। परमात्मा ऐसा दिया एक रचने का में कि लोगों अध्यात्म का व्यवहार भी जानते नहीं। आयम का व्यवहार जो है साधते हैं न मानते हैं कि हम कहीं साधक हुआ व्यवहार। जी आयम में कहा ऐसा साधते हैं न आयम, पर अध्यात्म का व्यवहार भी जानते नहीं। वहां लिखा है अध्यात्म का व्यवहार शुद्ध भगवान का अवलंबन से ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अध्यात्म का व्यवहार है। भारी भाई बात समझ में आया? परमार्थ से देखा जाए तो यह तीन पर्याय हुए ना, एक आत्मा ही है। क्योंकि ये अन्य वस्तु नहीं, ये पर्याय को अंधेरी वस्तु नहीं, आत्मा के है, किंतु आत्मा की ही पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय, ये आत्मा की पर्याय है। मैं आत्मा है हम कहते हैं। क्या व्यवहार है नहीं पर्याय, व्यवहार ही आत्मा है, व्यवहार ही पर्याय। हाँ, निश्चय में एक रूप है। ये क्या देखो, जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के, देवदत्त नाम है पुरुष के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करने से, देवदत्त का स्वभाव का उसका ज्ञान, श्रद्धा, आचरण उल्लंघन नहीं करते, देवदत्त ही है। देवदत्त की श्रद्धा, ज्ञान का आचरण देवदत्त ही है। अन्य वस्तु नहीं। उसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धा, आचरण या ज्ञान पहले लिया देगा। समझ में आया? ब्रह्म के यार साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान पचारी सुधार सेवन करने हो गए, है लिया। आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धा, आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन करने से, ये आत्मा का स्वभाव उल्लंघन नहीं, स्वभाव की परिणति है। ये विभाव परिणति नहीं, व्यवहार राग की परिणति नहीं। आओ मार्ग से
ये आत्मा के ज्ञान, आत्मा के श्रद्धा, आत्मा का अंदर रमणता और शुद्धता, ये आत्मा के स्वभाव का वर्णन नहीं करने से आत्मा ही है ये अपेक्षा। आत्मा टीकावी स्वभाव है, उसका परिणमन स्वभाव में हुआ, ये आत्मा है। स्वभाव को वर्णन नहीं करते हैं, विभाव नहीं जाते हैं। आत्मा ही अन्य वस्तु नहीं, जब दिवदत्त ने अपेक्षा, इसलिए स्वयं सिद्ध होता है। स्वयं एव स्वती सिद्ध होता है। एक आत्मा ही सेवन करने, देखो पूरा 3 सेवन करने को कहा था। परमार्थ है तो एक आत्मा ही सेवन करने को कहा। पंडित जी तीनों जी सेवन करने का कहा, व्यवहार पर्याय, पर्याय उसकी है तो व्यवहार का शुद्ध निश्चय से आत्मा ही सेवन, आत्मा 3 भेद नहीं। भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी एकाग्र सेवना करना, बस उसमें से दर्शन ज्ञान कार्य प्राप्त होता है। वेद है कि नहीं, सामने पाठ है। भावार्थ दर्शन ज्ञान चारिता तीनों आत्मा की पर्याय है। देखो सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन बात है हो। यहाँ व्यवहार संकेत नहीं तो कथन मात्र है, वस्तु नहीं है। व्यवहार तो कथन मात्र की चीज ज्ञान कराने को है, कोई चीज वस्तु मार्ग नहीं है। देवगुरु धर्मनी श्रद्धा, पंचमावृतना परिणाम, शास्त्र तरफ का शास्त्र ज्ञान, ये कोई साधक नहीं। ये तो कथन मात्र व्यवहार कहने में आया है। હવે આમાં નવરા કેવી થવું એ મહેન્દ્રભાઈ ધંધાડી નવરા નંબર પેલો બાપ ઉમેરી ગયા પછી પોતે ઘૂસી ગયા અંદર છોકરાને ભાઈ ભાઈ આવી આ તો દાખલો એનો બધાની વાત। प्रभु तारे करने का काम बहुत भिन्न है। ये प्रवृत्ति का परिणाम तो राग देश में अज्ञान है। पंडित जी कहते हैं आपने गुजराती में कह दिया। गुजराती क्या कहा? गुजराती में कह दिया ये तो दृष्टांत दिया कि वो व्यापार में घुस जाते हैं। हमारे हम भाई ने घुस जाते, अमेरिकन बैल रखड़ते हैं जी। हसमुख में हैरास નથી नहीं भाव नहीं होती। काले बपोरे अक्षय शनिवार से काले बपोरे मारा बपोर क्या निवृत्ति 5 लाख रुपया बस चला। 5 लाख 1 करोड़ रुपया से नहीं पाए दूर। कभी कभी 5 लाख थवा जो के 5 लाख तो 5 करोड़ थवा जो है। પણ 5 करोड़ થાય तो क्या हमें हाथों में क्या? ये तो पर चीज है, पर चीज उसके पास आती है। पर को तो छूते ही नहीं कभी 3 काल में, लक्ष्मी को छूते नहीं 3 काल में, शरीर को छूते नहीं 3 काल में, स्त्री का शरीर को छूते नहीं 3 काल में।
हाथ में आप पैसा है तो उसे छूते ही नहीं आत्मा दिन काल में। तीजी घटना आया ने तीजी समय सा कि अपना दरेक पदार्थ अपना गुण ने पर्याय रूपी धर्म को चुंबते हैं, पर अन्य द्रव्य के पर्याय को कभी तीन काल में चुंबते नहीं। तीजी घात है। व्यवहार तो खत्म मात्र है नहीं है। नीचे से चुमते नहीं, व्यवहार से चुमते हैं। ये नीचे से चुमते नहीं, ऐसे परमार्थ से भी चुनते नहीं, व्यवहार से चुनते नहीं। कहने में आता है। भगवान ने व्यवहार से कहे, शरीर ने आत्मा एक के व्यवहार नहीं से कहने में आता है। पंचम आया पहले समझ पर व्यवहार है नहीं, निमित्त रूप है तो बताते हैं इतना, पर ये सच्चा नहीं है। कहीं तो दर्शन ज्ञान ने चारित्र जी अपना भगवान का अवलंबन से उत्पन्न होने वाली पर्याय, उसको व्यवहार किया भेद है ना। अजी तो आगे देगा। ये दर्शन ज्ञान चाहिए तो निश्चय का जो है पर्याय, ये भेद को मेचक कहा है। कलश में आएगा मेचक ये मलिन है। मलिन का अर्थ कि तीन वेद है तो ये मलिन कहने में आता वेद को, और अवेद को निर्मल कहने में आता है। एक जानिए देखिए रमी रही एक ठौर, समल विमल न विचारिए ये सिद्धि नहीं। और एक जानिए देखिए भगवान आत्मा ने ध्यानना देखना समझना, बस यही सिद्धि नहीं। और समल व्यवहार का भेद ही समल कहने में आता है, निश्चय का भेद को निर्मल कहने में आता है। समल निर्मल, समल निर्मल भेद न विचारिए यही सिद्धि नहीं। और श्लोक है आगा था कलशावे, उसका श्लोक समय से नाटक हमारे वीरजी भाई वो करता, वीरजी वकील काठियावाड़ में दिगंबर शास्त्र का अभ्यास चला उसको बहुत वर्ष का, 99 करोड़ वर्ष गुजरेगी। ये तो आभार मार के था। एक देखिए जानिए एक भगवान त्रिलोकना नाथ, एने देखिए जानिए रमी बस, समल विमल न विचारिए। वेद ने अवेद का विचार नहीं करता। यही सिद्धि, यही मुक्ति का उपाय है, नहीं और अन्य उपाय है नहीं। आपकी बात मानस में सिद्धांत तो ऐसा है, वस्तु की स्थिति ऐसी है। लोगों ने मળી નથી સાંભળો અને ગડબડ કરે એટલે કઈ સત થઈ જાય, અને ભોગ માણસ માને માટે સત हो जाए। सच तो सत्य है, मानने वाला थोड़ा घना उसकी कारण से सत्य नहीं है कि बहुत मानस मानते माटी सत्य है और थोड़ा मानते माटी असत्य है, ऐसी कोई चीज नहीं है। समझ में आया? भगवान आत्मा ख्याल एक हिंदी भेजा था, गया कि नहीं? हिंदी भेजना आया था कोई प्रतिष्ठ, बहुत खुशी होता था, अपन हजाना था। बात सफल जीवन है। क्या लोग कहते हाँ का आया था, क्या कहीं से खबर नहीं कर बोलते हो वस्तु थी जिंदगी ने सफल करने की चीज है। ये तो बेचारा खुशी था, सफल हुआ हमारा अवतारा।
अरे आ प्रभुની વાત હા 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 भगवान समीपे जाना और दूर से हटना राग आदि विकल्प से हटना અને त्रिकाली आनंद का नाथना समीप में जाना ये मार्ग है। भावार्थ आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की पर्याय है, कोई भिन्न वस्तु नहीं। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना निश्चय है। देखो कर्ण का सेवन छोड़कर एक का सेवन और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। इसी अर्थ का आकर्ष कायम करो छोड़ने दर्शन ज्ञान चारित्र त्रित्वत्व एकत्व स्वयं मेचको मेचक स्वापी समम आत्मा प्रमाणता। देखो प्रमाण दृष्टि से देखा जाए अभेद ने भेद दो को देखने से है, प्रमाण से देखना। प्रमाण नाम अभेद को देखना और भेद को देखना, ये प्रमाण दृष्टि है। प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी आत्मा के अवलंबे नीचे हुआ, उसको यहाँ पर्याय है, माटी भेद है, माटी मेचक कहा। व्यवहार है, मैल है। वेद ऊपर से लक्ष्य करेगा तो राग उत्पन्न होगा। मेचक है, व्यवहार है। क्या क्या एक ही साथ अनेक अवस्था रूप एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप और एक अवस्था रूप अभेद भी है। अनेक अवस्था रूप भी है और एक रूप भी है। एक रूप है ये निश्चय, अनेक अवस्था रूप है ये व्यवहार। दो को एक साथ जानना ही प्रमाण। समझ में आया? आओ दर्शन ज्ञान चारित्र ने तो त्रितत्व है और अपने से अपने को एकत्व है। देखो वो मेचक है ही, दर्शन ज्ञान चारित्र से त्रितत्व मेचक है, तीन पना है, व्यवहार है और अपने से एक पने का भाव निश्चय है। समझ में आते हैं? गाथाओं अलौकिक थी सब। 13, 14, 15 हो 13 से चल रही है शिक्षण शिविर में। भगवान आत्मा अंदर एक रूप है तो उसकी सेवना ये निश्चय है और उसकी पर्याय भेद सेवना कहना ये मैचकना व्यवहार है। राग ने व्यवहार रत्नोत्तरी का सेवन की बात यह है नहीं तो निश्चय रत्नोत्तरी की सेवना वो पर्याय माटे व्यवहार है, माटे मेचक है। एक का सेवना ये अभेद में अमेचक है। एक को सेवना ये अभेद है, नित्य है, अमेचक है। पर्याय भेद को सेवना है, मेचक है, व्यवहार है, अनेक है। ये अनेक अवस्था को भी जानना और एक रूप चीज को भी जानना ये प्रमाण ज्ञान कहने में आता। આવી ભાષા કઈ જાતની ગ્રીક લેટર જેમ લાગે. મને શું છે
થોડી વાત એવી સહેલી હોય કે આ કરો ના કરો ના કરો ના કરો થઈ જાઓ. ભગવાનનું ધ્યાન કરો, ભગવાનનું સ્મરણ કરો. धूल में ही नहीं, ये तो सब विकट राग है. भगवान तो आत्मा है, उसका स्मरण करना दर्शन ज्ञान चरित्र में ये भी वेद है. અને એક રૂપ અંદર માં રમણ કરना यह वेद एक है, ये निश्चय है. प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय सब देखी जाती. देखो बाबा, प्रमाण दृष्टि से प्रमाण नाम द्रव्य नहीं पर्याय दो का ज्ञान करने के प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य ने पर्याय देखी, दो ही देखी जाती है. द्रव्य भी देखी जाती है, पर्याय भी देखी जाता है. इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक रूप देखना चाहिए. वस्तु तरीके एक, पर्याय तरीके अनेक, दो को एक साथ देखना ही प्रमाण ज्ञान है. प्रमाण नाम द्रव्य ने पर्याय નું માપ करने वालू ज्ञान. प्रमाण प्रकृष्ट माप करने वाला, अनेक पर्याय को माप करे थे व्यवहार है, एक रूप का प्रमाण करे थे नीचे. ये दो मिलकर प्रमाण है. આવી વાતો છે બાબા. આ સમય સારો એવડો કે 15 દિનમાં વાંચી ગયો. ઠીક બાબા. હે અત્યાર ધૂમે વાંચે તો હું કરીને કીધું રાતભાઈ કહ્યું નતો આની ભાઈ 2 રાત વાંચી લે કદાચ કે એમાં હું છે. એના ભાવ વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર એ સમજે નહીં સઘળો સાર. એ મારી ચોપડી વાંચતા થઈ 500 વર્ષ પહેલે पढ़ने में आता था. वाचे पण नहीं करे गल्प तमाम था कवि. वाचे पण नहीं करे विचार क्या है या क्या कहते हैं भाव का खबर नहीं. ये समझे नहीं सगड़ो सार, काई समझे नहीं सार. दौड़ धारणी समझ में आया. તેથી મોક્ષમાર્ગ प्रकाश ने कहा ने समकीति अनुभवी वस्तु सोता है पर रहस्य को जानने वाला है. कई अपेक्षा से कहां कहां वो जानने वाला है. निश्चय व्यवहार को जानने वाला है, अनुभवी हो. मई अब नई विवक्षा कहते हैं. पहले प्रमाण किया. द्रव्य ने पर्याय दोनों का ज्ञान एक साथ करना ही प्रमाण है. दो का एक साथ ज्ञान करना ही प्रमाण है. अब एक का ज्ञान करना ही निश्चय है. दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिवी परिणत तत्वतः एकोपी त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचक. आत्मा एक है तथापि व्यवहार दृष्टि में देखा जाए तो 3 स्वभाव रूपता से कारण 3 स्वभाव हो. ज्ञान दर्शन चारित्र निश्चय स्वभाव. 3 स्वभाव रूपता के कारण 3 એટલે 3 પ્રકારના. समझ में आया. अनेकाकार. मेचक એટલે अनेकाकार रूप. मेचक है. रण दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेचक है, भेद है, व्यवहार है. षष्टिका में तो ऐसा कहा है. मेचक नाम मलिन कहना का व्यवहार. समझ में आया. षष्टिका है ना 17મું છે ને 17મું કવચ.
70 में आया। देखो, व्यवहाराण गुण गुणी रूप भी दृष्टि से मलिन है, ऐसा वेचक और तो मलिन लिया है। क्या क्या समझ में आया? पर्याय दृष्टि, पर्याय को देखो, भेद को तो क्या मलिन है। मलिन का अर्थ भेद से लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है, पर्याय का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है। मेचक नो ठीक किया, 70 का था। ये कभी व्यवहाराण मेचक द्रव्य दृष्टि से जो कि जीव द्रव्य शुद्ध है तो पण गुण गुणी भेद की दृष्टि से मलिन है। ये पण कोनी अपेक्षा से दर्शन ज्ञानचारी तो 3 है, सहज गुणों जाना તે પણ કેવું હોવાથી તેમ કે દર્શન જ્ઞાનચારી તે 3 ગુણો રૂપે પ્રમે છે, તેથી ભેદ બુદ્ધિ પણ ઘટે છે। હે પર્યાય है, और मलिन कैसे करता है? अध्यात्म का व्यवहार है, कौष्टिक है, राजमल। आत्मा एक है तथापि व्यवहारणी दृष्टि देखा जाए तो 3 स्वभाव के कारण अनेकाकार, मेचक का अर्थ अनेकाकार, क्या उसको अर्थ मेचक का अर्थ मलिन। और वह दर्शन ज्ञानचारी 3 भावों से परिणमन करता है। मेचक है ना, क्योंकि दर्शन ज्ञानचारी तो 3 स्वभाव से परिणमन करते हैं ना। 3 रूपे सम्यक निश्चय, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, पर 3 रूपे परिणमन करते हैं तो मेचक ना व्यवहार करने में आता है। मन होती वेद कहो, मेचक कहो, व्यवहार कहो, मलिन कहो। भगवान भिखारी को वेद कहो, निश्चय कहो, अमेचक कहो, निर्मल कहो। आम से भाई आखिरी बात भाई, अध्यात्म नो व्यवहार व्रत दया दान आदि विकल्प तो असद आज्ञम नो व्यवहार। अध्यात्म का व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको व्यवहार कहो, अनेकाकार कहो, मलिन कहो, मेचक कहो। है भावात्मा शुद्ध हृदयार्थी नई से आत्मा एक है। जब उस सब नई को प्रदान करके कहा जाता है तब प्रयासी नई गौण हो जाती है। दर्शन ज्ञान चाहे तीनों है, गौण हो जाता है। इसमें एक को 3 रूप प्रमाण होता हुआ कहना व्यवहार हुआ, असत्यार्थ भी हुआ। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपणे 3 पणे कहना व्यवहार हुआ, असत्यार्थ हुआ। है ना, ये नहीं, इन्हें कहने का व्यवहार है बस। समझ में आया? वेद है उसको मलिन कहने का है तो निर्मल पर्याय। तीनों 3 प्रकार का भेद कहना व्यवहार मेल कहना में आए, मलिन कहना। समझ में आया क्या कहते हैं? कोनी जेवू स्वच्छंदता
ચાલે એમાં ધ્યાન રાખો બધું આવી જશે. पूछने का प्रसंग रहते नहीं, ऐसा बात स्पष्ट आती है. हाँ हाँ, यहाँ तो स्वरूप जो एक रूप चैतन्य है, निराधिक है, उसको तीन भेद रूपे कहना पर्याप्त से है. निश्चय सम्यक संज्ञान चारित्र को पर्याय रूप से कहना व्यवहार है, माने वो मलिन कहने में आता है, भेदनी अपेक्षा से. हाँ, विशेष कहेगा वो.